नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। ईरानी विदेश मंत्री फिर पाकिस्तान पहुंचे। 2 दिन में दूसरा दौरा। कल पाक पीएम और आर्मी चीफ से मिल बातचीत की शर्तें सौंपी। तो बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। यह उनका 2 दिन में दूसरा दौरा है। इस दौरान वे पाकिस्तानी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में थोड़ी देर रुकने के बाद अरागची रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट में टेक ऑफ के दौरान स्विस प्लेन का इंजन फेल हो गया। स्विस एयरलाइंस की LX-147 फ्लाइट शनिवार देर रात 1:08 पर टेक ऑफ करने वाली थी, तभी उसका एक इंजन फेल हो गया और उसमें आग लग गई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान रोक दिया। अधिकारियों ने बताया कि रनवे पर इमरजेंसी स्लाइड का इस्तेमाल करके सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। 6 यात्री घायल हो गए। फ्लाइट स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख जाने वाली थी। गुजरात में आज स्थानीय नगर निकाय चुनाव के मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चला। जरूरत पड़ने पर अगले दिन पुनर्मतदान कराया जाएगा और मतगणना 28 अप्रैल को होगी। 15 नगर निगमों जिनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट शामिल है के साथ 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायतों में कुल 9,992 स्थानीय प्रतिनिधि मैदान में हैं। 4 करोड़ से अधिक मतदाता फैसला करेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने रविवार को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को याचिका सौंपकर बीजेपी में शामिल हुए 7 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। सिंह ने कहा कि इन सदस्यों का पार्टी छोड़ना दल बदल विरोधी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। संजय सिंह के अनुसार आम आदमी पार्टी ने अधिवक्ता कपिल सिब्बल और लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य सहित कई संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ली है। आपके 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसी बीच राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर करीब 19 लाख फॉलोअर्स कम हो गए। 48 घंटे पहले उनके फॉलोअर 14.6 मिलियन यानी 1,46,00,000 थे। रविवार दोपहर यह 12.7 मिलियन रह गए हैं। मणिपुर में स्थायी शांति की मांग कर रहे हजारों लोगों की शनिवार को पुलिस से झड़प हो गई। ये सभी CM आवास की ओर मार्च करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के कई गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और तख्तियां थामे हुए। बिष्णुपुर जिले में हाल ही में हुए एक बम धमाके में मारे गए 2 बच्चों के लिए न्याय और जातीय संघर्ष से प्रभावित आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की मांग की है। आपने इसकी कितनी बड़ी चर्चा या कितनी बड़ी खबर आपने मीडिया हाउस में देखी है। पासपोर्ट विवाद मामले में पवन खेड़ा ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। हाईकोर्ट ने खारिज की थी अग्रिम जमानत याचिका। जी हां, बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उच्च न्यायालय ने मानहानि और जालसाजी के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला असम पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज किया है। भाजपा ने दिल्ली के काम रोके। बंगाल में भी वही साजिश। अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। जी हां, केजरीवाल ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गलती से भाजपा को वोट दिया गया तो पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही काम बंद हो सकते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कामों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ जो भी विकास हुआ वह भी खतरे में पड़ सकता है। तो केजरीवाल ने बड़े आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जहां भी सत्ता में आती है वहां पहले से किए गए अच्छे कामों को बंद कर देती है। बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या। राहुल गांधी ने कहा कि चरम पर TMC का जंगल राज, लोकतंत्र नहीं दहशत का है शासन। तो बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या के बाद सियासी पारा चढ़ गया। राहुल गांधी ने ममता सरकार को आतंक का पर्याय बताते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि आतंक का शासन चल रहा है। वोट पड़ने के बाद विरोधी आवाजों को डराना, उन पर हमला करना और उन्हें खत्म कर देना, यही TMC का असली चरित्र बन गया है। तो बड़ी खबर राहुल गांधी की
कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने आज पार्टी कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की कथित हत्या को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब लोकतंत्र नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस का आतंक का शासन चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस हिंसक राजनीति के सामने कभी नहीं झुकेगी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।